हम पर इल्जाम लगाने वालों, सुन लो, एक और भड़काऊ भाषण हो रहा है। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये बात सच नहीं है कि पति के साथ पत्नी नहीं है? क्यों नहीं है? आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम वो चाय बना दे। मगर इस पर भी अब शाम में 6 बजे से ये मीडिया वाले हमारा निकाह शुरू कर देंगे कि ओवैसी ने इनके बारे में ऐसा कह दिया। मैं तो कहा कि चाय बनाने में मदद मिल सकती है। बगैर दूध की पीता हूं, अच्छा लगता है। हमारे घर में खाली चाय मिलती है, बाकी सब हमको करना पड़ता। मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से, जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया तो क्या शिवसेना ने नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ नहीं दिया CAA कानून में? और यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बताओ समाजवादी पार्टी में बैठने वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तायीद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को। मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, और खास तौर से हमारी बहादुर माओं और बहनों को जिन्होंने CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बनाया। मैं सलाम करता हूं आपको। और योगी, अमित शाह और मोदी को कह रहा हूं, दोबारा NPR NRC की बात होगी तो फिर हम निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं। मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिरना चाहिए। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक फकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, यहां पर सहारनपुर में लिख कर लाया हूं, वरना बाबा बोलेंगे ओवैसी झूठ बोला। बाबा ने क्या कहा? किसी एक टीवी चैनल पर हम थे, तो टीवी चैनल के एंकर ने हमसे पूछा कि योगी जी ने कहा कि ओवैसी अगर सिखों की भी बात कर देते और दूसरे समुदाय की बात करते तो वो देश के नेता बन जाते। हमने कहा हमको बाबा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाबा किसी और के लिए दुकान खोलकर बैठे। आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा। बाबा, आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है? तुम हमसे पूछ रहे हो? बाबा, हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने।
बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है, बाबा खाली नाम बदलने पे है। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको इतनी फिक्र। अच्छा बाबा ये बताओ सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना। अब आप ये बताइए सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा, ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14। बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ। मोदी जी हमारे घर में भी तो हमको रोशनी चाहिए ना। जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर, कौन सी स्कीम में आपने दिया मुसलमानों को बताओ? हम कह रहे पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो, उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फहरिस्त है नाइंसाफियों की। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते नहीं, वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। और ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए, जिन पर मुकदमे आयद हुए साथियों के ऊपर 1000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। अखिलेश यादव की सरकार थी जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के कायदीन से निकाल दिए, के ऊपर से डाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जनगुजारिशात मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। ये नहीं बोलेंगे अखिलेश, नहीं बोलेंगे कांग्रेस, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। लफ्ज मौलाना जहाँ आता है बोलते नहीं नहीं हमारा हम मौलाना है, वो का मौलाना है, हमारे अब्बा मौलाना है बोलेंगे, मगर झूठे केस में उनको डाल दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ